हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्सा ओडिया। समस्त को स्वागत। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास को फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट प्लस टू फर्स्ट ईयर फिजिक्स रो फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ुचे। आ ये होचे तारो लेक्चर 3। पूर्व दुईटा लेक्चर रे हमें बहुत सारा कांसेप्ट डिस्कशन करथिले। आ लास्ट क्लास रे हमें मेनली डिस्कशन करथिले यूनिट्स गुडा को विषय रे। यूनिट्स तारो कैरेक्टरिस्टिक्स एवं ता सहित यूनिट रो कौन कौन माने सिस्टम अच्छे सीजीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम ता विषय आलोचना करथिले। तापर हमें फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स विषय डिस्कशन करथिले, जो थरे कि केमिति डिराइव्ड क्वांटिटी रो यूनिट गुडाक फंडामेंटल क्वांटिटीज रो आसीची और केमिति तार यूनिट्स बाहर करा जाए एसआई यूनिट से विषय हमें डिस्कशन करथिले। आज आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट हमें डिस्कशन करबा जोटा कि होचे डायमेंशंस। तो फटाफट समस्ते क्लास को लाइक कर दबो, तुम सांगसाथी मान सहित शेयर कर दबो। आउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आमे स्टार्ट कर दबा हमरो आज रो लेक्चर को। आज हमरो डिस्कशन होची डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो पिला ने एरा कोन ताकू आमे भल से बुझिबा। देखो आमे ऑलरेडी गोटे टॉपिक डिस्कशन करि सारथिले जे केमिति डिराइव्ड क्वांटिटी गुडाक फंडामेंटल क्वांटिटीज को नहीं कि तैयारी हेचे। तापय हमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी करथिले और बहुत सारा होमवर्क भी तुमको देइथिले। मने पड़छि किछि जेमति कि एग्जांपल पई मु आउथरे मने पके दोछि। फॉर एग्जांपल फोर्स थिला, तो फोर्स को हमें भाग भाग करथुले, भांगुथुले फंडामेंटल क्वांटिटीज रो कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटीज को नहीं कि ये फोर्स तैयारी हेचे ताको हमें देखुथुले। तो फोर्स इज इक्वल टू कौन ना मास इंटू एक्सेलरेशन हमें लिखुथुले, मास इंटू एक्सेलरेशन। तापरे आमे कौन करथुले मास को पुणी आगु को मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी छाड़ दियो, एक्सेलरेशन को पुणी भाग करथुले कौन वेलोसिटी बा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो आमे पुणी वेलोसिटी को भांगी परिवा लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम आ तळे रहला टाइम। तो फाइनली हमरो जो आंसर आस्तला सेटा कोन आस्तला ना मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम रो स्क्वायर, मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम रो स्क्वायर। ए बेला हमरो फोर्स रो फंडामेंटल क्वांटिटी गुडा को आस्तला। ठीक अछि, एटा को हम एमति भी कहि परिबा कि मास रो पावर 1 गुणन हेछि, मास रो पावर 1 का सहित गुणन हेछि लेंथ रो पावर 1 सहित एवं टाइम रो पावर केते हबो तळे 2 अछि हरण हेकि अछि ना, टाइम रो पावर 2 हरण हेकि अछि। जता को मु ऊपर को नै जिबी तो पावर 2 टा ऊपर को जाई कि कोन हे जो पावर -2 हे जो। तो मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम रो पावर -2 एमते भी मु लिखि परिबे, हा ना नै। तो ए जो हमें लिखिले एटा ही होची तार डायमेंशंस। किंतु डायमेंशनल फार्मूला जेतोळे हमें कहबा हमें एडे बड़ बड़ संख्या न लिखिबा, एडे बड़ बड़ वर्ड न लिखि कि हमें आको शॉर्टकट रे कोन लिखि दबा मास पई m, लेंथ पई l और टाइम पई t। तो ये और ताको गोटे ब्रैकेट दे दबा स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ही हे गला तो मान करो डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला माने आउ किछि नुहे, ये हमको दर्शे थाए जे गोटे डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज रो आसीची आ से फंडामेंटल क्वांटिटीज रो पावर केते अछि। बुझि परलो कोन कहली मु माने आमे जोटा आगुरु करिथिले जे फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बाय टाइम रो स्क्वायर एमति काटी के छाड़ दोथले ना। एबे सेटा को का हमें कोन कले तारो पावर को हमें दर्शेले बा पावर को पावर केते अछि ताको दर्शेले और शॉर्टकट रे दर्शेले पूरा न लिखि की। तो डायमेंशनल फार्मूला हमें केमिति बाहर करथाउ, डायमेंशनल फार्मूला हमें बाहर करथाउ केमिति ना हमर जो सातटा फंडामेंटल क्वांटिटीज अछि, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अछि। ता पई आमे कोन करू शॉर्टकट व्यवहार करू, आमे शॉर्ट वर्ड रे ताको प्रकाश करू। माने जदि आमे लेंथ कथा कहबा लेंथ पई आमे कोन लेखो l वाली लेखो, लेंथ पई l लेखो, मास पई
m लिखो टाइम पई आमे t लिखो टेम्परेचर पई केल्विन लिखो करंट पई करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी तापई a लिखो a लिखा जाए किसी जगह आई मध्ये लिखा जाए बट जनरली a बेसी जगह कहा जाए तो लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट तापर आसिला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पई आमे लिखो MOL मोल एवं लुमिनस इंटेंसिटी पई आमे लिखि थाओ कौन CD कैंडेला तार यूनिट ना तो CD लिखता तो यही बड़े भाव में आमे कौन करू सातटा फंडामेंटल क्वांटिटीज रो आमे शॉर्टकट फार्मूला व्यवहार करू डायमेंशन लिखला बेले ठीक अच्छे तो ऑलरेडी आमे कौन डिस्कशन करथिले ना डिराइव्ड क्वांटिटी गुडाक फंडामेंटल क्वांटिटीज रो आसे फंडामेंटल क्वांटिटीज रो केते पावर गुणन कले बा तार घात केते हेले से डिराइव्ड क्वांटिटी ता आसुची तापे हमें कौन करू शॉर्टकट व्यवहार करू तो चलो एबे टिके प्रैक्टिस कर दबा तमे प्रैक्टिस करले आउ टिके कमांड कांसेप्ट क्लियर हबो ठीक अछि तो गोटे आलोचना करबा हमें गोटे हम फर्स्ट देखबा वेलोसिटी कथा वेलोसिटी रो डायमेंशन कौन हबो तो वेलोसिटी रो फार्मूला कौन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम माने अछि ना डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ओडिया रे पड़िथिबो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट टा कौन गोटे प्रकार लेंथ ना आउ टाइम टा फंडामेंटल क्वांटिटी तो लेंथ बाय टाइम हला तो आमे जतबेले लेंथ रो पकेबा कौन पकेबा L वाली लिखबा आउ टाइम रो कौन लिखबा T वाली लिखबा तो हमरो T टा ऊपर को गले कौन हे जबो L रो पावर 1 आउ T रो पावर तळु रो ऊपर को गले हे जबो -1 तो L1 T - 1 बा L T - 1 ये ही जाउचे तमरो वेलोसिटी रो डायमेंशनल फार्मूला एटा ही डायमेंशनल फार्मूला तो हम जेतो देखो ए जो LMT डायमेंशन लिखु छु तो सब बेले ट्राई करिवो ब्रैकेट दबा पई ओके डायमेंशनल फार्मूला लिखले सब बेले स्क्वायर ब्रैकेट लागि थाए ठीक अछि तो सेति पई लेंथ रो मो L लिखली टाइम रो T लिखली तो L1 T - 1 ठीक अछि अच्छा आउ गोटे जिंस बेले बेले कौन हुए वेलोसिटी रो ही डायमेंशन तमे देखला बेलको किछि बुक रे M0 L1 T - 1 एमते लिखा हितबो M तो सारे एठी नाही एठी भी नाही एका M रो पावर 0 माने कोन 1 तो M रो पावर 0 लिखा हुए माने बेसिकली M L और T मास लेंथ और टाइम ए तीनटा बेसिक जिंस प्राय जगह रे थाए सेति पई डायमेंशनल फार्मूला लिखला बेले 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 जदि पावर MLT रो कोटा नथिबो भी आमे 0 बोली लिखि परिबा तो एमटी लिखले भी ठीक आका एमटी लिखले भी ठीक आका किछि असुविधा नै हैला अच्छा एबे नेक्स्ट जिबा सर एक्सेलरेशन रो कोन हबो एक्सेलरेशन रो डायमेंशन कोन हबो एक्सेलरेशन रो फार्मूला कोन कहूची एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ना चेंज इन वेलोसिटी माने वेलोसिटी एका ऊपर अछि तो वेलोसिटी पई आमे लेंथ बाय टाइम पूरा आ काई परिश्रम करबा ऑलरेडी तो करिचे तो आमे वेलोसिटी रो जदी मने अछि डायरेक्ट आमे लिखि परिबा L1 T - 1 डिवाइडेड बाय टाइम रो गोटे कोन हबो T1 तो एबे जदी हमें मिसै के लिखिबा T1 टा ऊपर को जिवो T1 टा ऊपर गले कोन हे जिवो L1 T - 1 तळरो +1 टा ऊपर गले -1 हबो तो T रो पावर -1 तळरो आइला -1 तो -1 -1 हे जिवो -2 ठीक अछि बेसिक गणित एटा जे हरण हेले पावर -1 ऊपर गले बा जदी गुणन हेतियो ऊपर गुणन हेतियो पावर बढ़ी जाए प्लस हे जाए है ना नहीं 6th क्लास रो मैथमेटिक्स a टू द पावर x into a टू द पावर x जदी थिबो बा a टू द पावर y जदी थिबो ताले कोन हेथाय a टू द पावर x plus y हेथाय मिसी जाए किंतु जदी a टू द पावर x डिवाइड हुए a टू द पावर y सहित तो a रो पावर कोन हे जाए
एक्स माइनस वाई हो जाए तलर ए रो पावर वाई ऊपर गले माइनस वाई हो जाए पावर कमी जाए है ना तो ये बेसिक जिनस ही यूज हो तो चलो ये हमर एक्सेलरेशन रो थिला डायमेंशनल फार्मूला एबे हमें यदि नेक्स्ट देखिबा लेट्स से फोर्स रो बाहर करबा तो फोर्स केते हबो फोर्स इज इक्वल टू हम जानि छे मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन फार्मूला न्यूटन्स लॉ रो आस्तिला F इज इक्वल टू मा ma नहीं फोर्स इनटू सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास हो गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी जहाँ पे हमें लिख परिबा m आउ एक्सेलरेशन रो एबे बाहर करले हमें L1 t माइनस 2 तो मिसिकी ये हिजबो m रो पावर 1 l रो पावर 1 t रो पावर माइनस 2 तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स ठीक अच्छे सर जदि हमें वर्क रो बाहर करिवा वर्क 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 इज इक्वल टू कौन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फोर्स रे जदि डिस्प्लेसमेंट गुणन करा जाए फोर्स रे जदि डिस्प्लेसमेंट गुणन करा जाए ताले हमको वर्क मिलता है तो फोर्स रो डायमेंशन एबे हम बाहर करले m into a करके भी हम तमे काढी परिबो बट अधिका स्टेप हबो तो फोर्स रो जदि जणा अछि हमें बाहर करछे तो डायरेक्ट भी पके परिबा किछ असुविधा नै तो फोर्स रो होची m1 l1 t - 2 डिस्प्लेसमेंट माने कोन रे डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ तो हमें डिस्प्लेसमेंट पय लिखि परिबा l1 तो मिसी की कोन हे जिवो m1 l रो पावर 1 गुणन हेछि l रो पावर 1 तो 1 + 1 हे जिवो 2 t रो पावर -2 m1 l2 t - 2 डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क ठीक अछि तापर जदी कहला सर पावर रो केते हबो पावर रो कोन हबो पावर इज इक्वल टू फोर्स सॉरी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम तो वर्क रो कोन रे एबे बाहर करले वर्क रो m1 l2 t - 2 वर्क रो डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम जदी करबा t1 तो ये कोन हे जो t1 टा ऊपर गले -1 गोटे एक्स्ट्रा ऐड हबो m रो पावर 1 ही अछि l रो पावर 2 अछि t रो पावर -2 तळ रो t रो पावर 1 पुनी ऊपर जिवो तो t रो पावर -3 ही जिवो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर जदि हमें प्रेशर कथा कहबा प्रेशर रो कोन हबो सर प्रेशर इज इक्वल टू फार्मूला कोन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया फोर्स को एरिया रे डिवाइड करा जाए तो फोर्स माने कोन m1 l1 t - 2 फोर्स रो बाहर करथिले एरिया माने कोन हबो एरिया सब बेले दीटा लेंथ को गुणन कले हे थाए एरिया रो डायमेंशन कोन हबो रे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दीटा लेंथ मल्टीप्लाई कले तारो दीटा डायमेंशन मल्टीप्लाई कले एरिया आस्ताय सेति पई लेंथ मल्टीप्लाई होची बोली एरिया रो सबले यूनिट कोन आसे एरिया रो यूनिट आस्ताय मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर वर्ग एकक रे आस्ताय हो कि नै स्क्वायर यूनिट्स रे आसे तो लेंथ इनटू लेंथ माने लेंथ रो पावर 2 ये होची एरिया रो डायमेंशन तो मो एरिया जगह रे कोन लिखि परिबी l रो पावर 2 लिखि परिबी एबे कोन हो देखो m रो पावर 1 l रो पावर केते होबो मत कहलो ऊपर 1 अछि तळ रो जो l रो पावर 2 ऊपर को जीवो तो ये l रो पावर 1 तळ रो गला -2 एमथि होबो ना तो 1 - 2 केते l रो पावर ये हे जबो -1 आउ t रो पावर -2 अछि तो ये हेउछि त मान करो प्रेशर रो डायमेंशन ठीक अछि अच्छा सर चार्ज रो काढले चार्ज रो केमथि हबो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू कोन फार्मूला अनुसार करंट गुणन टाइम तो जदि हमें करंट को टाइम रे गुणन करिवा तो कोन आसीबो टिके देखिलो करंट पय हम करंट होची कोन फंडामेंटल यूनिट ए फंडामेंटल क्वांटिटी आ टाइम पय हम लिख परिबा t तो मिसी की कोन हे जबो a1 t1 बा a t खाली लिख लेबो a1 t1 लिख लेबे हो तो दिस इज चार्ज तो जदि कहबो तमन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो बाहर करो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो केते हबो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव केते फार्मूला वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज W by Q 10th क्लास रे पढ़िथिबो नै कि विद्युत विभव बा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज वर्क रो डायमेंशन हम जानि छै रे हां सर एबे तो बाहर करथिले m1 l2 t - 2 आ चार्ज रो एबे बाहर करथिले a * t अरे वर्क रो बाहर करथिले ना m1 l2 t - 2 आ चार्ज रो भी काटि छै at दीटा को डिवाइड कर देले आसी जीवो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो डायमेंशन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो डायमेंशन केते हबो ना m1 l2 t - 2 अछि तळरो गोटे 1 अछि ना ये ऊपर गले कोन हबो -2 -1 हबो ना आ a रो पावर तळे गोटे अछि ऊपर गले कोन हे जिवो -1 हे जिवो ठीक अछि तो मु एक डायरेक्ट लिखि देली t रो पावर -2 तळरो गोटे गला -3 -2 -1 हे गला -3 आ a रो पावर 1 अछि तळे ऊपर गले से a रो पावर हे जिवो -1 तो m1 l2 t - 3 a - 1 ये होची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो डायमेंशन ठीक अछि अच्छा जदि त मानु कहबो सर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो बाहर करो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो यूनिट बाहर माने डायमेंशन बाहर करो रेजिस्टेंस ओम को नियम जदि मने थिबो v = I * r बा r = कोन v डिवाइडेड बाय I मने अछि फार्मूला 10th क्लास रो तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट करले तुमको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आसी थाए पोटेंशियल हरण कोन करंट पोटेंशियल रो फार्मूला कोन एटा पोटेंशियल रो डायमेंशनल फार्मूला होची एबे बाहर करले m1 l2 t - 3 a - 1 डिवाइडेड बाय करंट रो करंट गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी a तो ये कौन है जो m1 l2 t - 3 a - 1 तळरो गोटे a जीवो ऊपर को a रो पावर पुनी -1 हबो -1 ऊपर थिला तळरो 1 टा ऊपर गले -1 तो -1 - 1 कोन है जो -2 है जो तो m1 l2 t - 3 a - 2 this is the dimension of electric resistance अच्छा गोटे लास्ट क्लास रे मोटे तुमको होमवर्क देइथिली कोन सर ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 9th क्लास रे थिला सार्वजनीन महाकर्षण स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जोड़ा में कौन लेखो जी वाली लेखो कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट रो जो डायमेंशन्स अछि डाबा डायमेंशनल फार्मूला अछि ताको बाहर करबा तो ये को फार्मूला रो आसुची ये फोर्स रो फार्मूला रो आसुची ग्रेविटेशनल फोर्स तो मु लास्ट क्लास रे भी कहितली 9th क्लास रे थिला दीटा ऑब्जेक्ट जदी अछि गोटे रो मास होची m1 आउट रो मास होची m2 एवं सेवन को भितरे थिबा डिस्टेंस जदी हुए r सेवन को भितरे थिबा डिस्टेंस जदी हुए r ताहले आंको भितरे पडुथुवा ग्रेविटेशनल फोर्स F = यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय r² ये ओटे फार्मूला अछि ठीक अछि तो ए फार्मूला रो जदी g रो फार्मूला तमे बाहर करिवो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट = ये हिजबो r² एपटे आसिले हिजबो F मल्टीप्लाइड बाय r² डिवाइडेड बाय m1 m2 तळु आसिला m1 m2 तळु आसिला तो F r² डिवाइडेड बाय m1 m2 ये होची ग्रेविटेशन कांस्टेंट रो फार्मूला तो एबे आइरो हमें डायमेंशंस बाहर करिया पे चेष्टा करिबा F माने कोन फोर्स तो फोर्स रो डायमेंशन होची m1 l1 t - 2 हेला इनटू r² r कोन
r होची डिस्टेंस माने लेंथ लेंथ रो स्क्वायर कोन हे जबो l2 हे जबो ओके होल डिवाइडेड बाय m1 टा कोन मास m2 टा भी मास तो m1 पई गोटे m लिखले आ m2 पई गोटे m लिखले ठीक अछि एबे मते कहला ऊपर पावर कोन हो m रो पावर 1 l रो पावर 1 into l रो पावर 2 तो 1 plus 2 केते हे जबो 3 t रो पावर -2 ऊपर एति रहला तळे कोन हो m रो पावर 1 into m रो पावर 1 तो कोन हे जबो m रो पावर 1 plus 1 2 हे जबो तो एबे मिसे के फाइनल आंसर आनिबा m रो पावर 2 ऊपर को जीवो तो गले कोन हे जबो m रो पावर 1 m रो पावर 2 ऊपर गला तो 1 - 2 केते हबो -1 हबो ना l रो पावर 3 t रो पावर -2 तो m रो पावर -1 l रो पावर 3 t रो पावर -2 m1 m -1 l3 t -2 एटा होची यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट रो डायमेंशन ठीक अछि तो एई भली भाबरे आमे कोन कहि परिबा ना फिजिकल क्वांटिटी गुडा करो डायमेंशंस बाहर करि परिबा ठीक अछि चलो गोटे होमवर्क क्वेश्चन त मन को मु दोची एटा करी कि त माने हला कि नहीं कमेंट सेक्शन रे जणैबो क्वेश्चन हला कि prove that the dimensions of work potential energy and kinetic energy have same dimension प्रूव करो जे वर्क पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज शक्ति आ काइनेटिक एनर्जी गतिज शक्ति तीनटा जाकर डायमेंशन समान बोली प्रूफ करो करि परिबो ना नहीं जल्दी को तो डायमेंशन मु फार्मूला लिखि दोची वर्क रो फार्मूला कोन फर्स्ट कथा तो मु फार्मूला लिखि दोची तमे तीनटा जाकर डायमेंशन बाहर करिवो तीनटा जाकर समान आछी नै मते कहइबो तो वर्क रो डायमेंशन वर्क रो फार्मूला होची फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं कि डिस्प्लेसमेंट W is equal to F into S कहि परिबा पोटेंशियल एनर्जी EP वाली कहा जाए ताको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होची कोन पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला होची mgh जो थे m कोन जानि छ समझते मास g होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन रो फार्मूला जहां तार भी सही आएगा आउ h होची हाइट ओके एटा होची पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला सेमती काइनेटिक एनर्जी ई के कहा जाय ताको काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला होची हाफ mv2 जो थरे हमरो m ता तो मास रहिला जानिच आ v होची वेलोसिटी जते वेलोसिटी रे ऑब्जेक्ट जाउथो ठीक अछि तो r डायमेंशन बाहर करो तार डायमेंशन बाहर करो एवं वर्क डायमेंशन बाहर करो तीनटा याकर डायमेंशन समान आछे बोली प्रूफ करियो हला मते कमेंट सेक्शन रे कहिबो जदि मैक्सिमम पिला करि पारछो वेल एंड गुड इजी डा नै जदि किछ पिला कहउछो जदि हेउनी बोली ताले मु नेक्स्ट क्लास रे तमनको करै देबे ओके एबे हमें आगो बढ़िबा किछि इंपोर्टेंट जिंस पढिबा डायमेंशंस को नै कि फर्स्ट कथा हला कांस्टेंट गुडा को कांस्टेंट का कहै जाय स्थिरांक जार वैल्यू चेंज हुएनी जार वैल्यू चेंज हुएनी ताको हमें कांस्टेंट बोली कहथौ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्षेत्र रे दि प्रकार कांस्टेंट अछंती गोटे अछंती डायमेंशनलेस कांस्टेंट
आउ गोटे होउछन्ती कांस्टेंट विथ डायमेंशंस। कांस्टेंट्स दी प्रकार अछन्ती कौन कौन गोटे होची डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके गोटे सेकेंड कांस्टेंट गोटे टाइप होची डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट माने तांकर कोनोसी डायमेंशन नथिबो, कोनोसी डायमेंशन नथिबो। ओके आउ गोटे होची कांस्टेंट विथ डायमेंशन। कांस्टेंट विथ डायमेंशन एमिति किछि कांस्टेंट जहार डायमेंशन थिबो। बुझी पारला डायमेंशनलेस कांस्टेंट को माने डायमेंशनलेस कांस्टेंट फास्ट हला नंबर गुडाको नंबर जति अछि बा तुम कहि परिबो जति की डिजिट अछि नंबर अछि हां मैग्नीट्यूड अछि ए गुडाको डायमेंशनलेस। जेमति की एग्जांपल 3 कहले 3 गोटे नंबर तार डायमेंशन थोड़ ना आसीबो। एबे जेमति ए फार्मूला रे आसला देखो काइनेटिक एनर्जी रो हाफ mv स्क्वायर। तो ये हाफ रो डायमेंशन आसीबो कि आसीबो ने फिजिकल क्वांटिटी की ना ये गोटे संख्या। तो गोटे संख्या जदि अछि को भी फार्मूला रे जदि संख्या अछि से संख्याटा केबे भी डायमेंशन नथिबो। तो एबे आर डायमेंशन काढला बेलको हाफ रो डायमेंशन किछि काढिया दरकार नै तार डायमेंशन 0 हे जिवो माने तार डायमेंशन से नै ताको छाड़ दबो। बुझी पारछो अन्य m और v स्क्वायर रो डायमेंशन काढिबो। तो जति के सब नंबर गुडा को अछंती 3 हला कि पाई हला पाई गोटे कांस्टेंट जानिछो 3.141 गोटे नंबर तो से भी गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सिमिलरली तमन करो जो भी नंबर हो 2.5 हो 1/3 हो ए सब जाको सब बेले कांस्टेंट होंती तारो कोनोसी डायमेंशन न थाए माने रखिबो सेते में तांको रखा गला कोठी डायमेंशनलेस कांस्टेंट रे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आउ किछि कांस्टेंट अछंती जेमति की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गुडाको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गुडाको जेमति की एग्जांपल तमान करो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा ए गुडाको किछि डायमेंशन नथिबो। काहे डायमेंशन नथिबो ठीक मने पकेलो हमरो राइट एंगल ट्रायंगल रे माने करा जो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एटा थीटा तो sin थीटा टा कोन हबो ऑपोजिट साइड बा एडजेसेंट साइड बा p बाय h को कि ab बाय ac को ab बाय ac कि बा p बाय h एटा कोन p माने गोटे लेंथ h माने गोटे लेंथ बुझियो चेष्टा करो कांसेप्ट को। ये आमे जतबेले sin थीटा बाहर करू कोन करू r दैर्घ्य बाय r दैर्घ्य उच्चतार दैर्घ्य बाय कर्णर दैर्घ्य आमे दीटा दैर्घ्य बा दीटा लेंथ को ही डिवाइड करू ना। तार जतबेले डायमेंशन बाहर करिवो ऊपरे भी लेंथ रहइबो तळे भी लेंथ रहइबो तो कटि जीवनी लेंथ रो पावर 1 - 1 माने l0 हे गेला तो किछि भी नाही एका डायमेंशन आरो है ना नहीं। तो ए सब जिंस रो बस सब जाक सेम दे cos थीटा b/h तो जे कोन से दीटा समान जिंस को डिवाइड करा होची बा दीटा सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करा होची ताले तारो कोनोसी डायमेंशन नथिबो। तो ये भी गोटे प्रकार डायमेंशनलेस कांस्टेंट हला ठीक अछि। आउ कोन अछि सर डायमेंशनलेस अच्छा एग्जांपल पई आमे 10th क्लास रे गोटे जिंस पढिथिले आउरी ऑनर एट लिखि दोचे अदर ratios of सेम क्वांटिटी रो रेशियो जदि थिबो तार डायमेंशन किछि आइबोनी। एग्जांपल पई 10th क्लास रे हम पढिथिले गोटे प्रति सरणांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मन पड़ुछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रतिसरणांक जोटा को म्यू लिखा जाए 10th क्लास रे एन लिखुतलो तो जो म्यू अच्छी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छी सी भी गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहीं के मन पकाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला कौन थिला v1 by v2 बा म्यू इज इक्वल μ21 इज इक्वल टू v1 by v2 बा म्यू इज इक्वल टू c by v एटा तो पढ़तिलो एबे एबे पढ़ी गइछ आ कहबनी सर मने नाही बोले माडो खाइबो एबे दी 4 मास तळे ए बोर्ड एग्जाम पई पढ़िथिबो तो एटा कोन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ऊपर भी वेलोसिटी रहइबो तळे भी वेलोसिटी रहइबो तो ऊपर डायमेंशन जदि बाहर करिवो m सॉरी l1 t - 1 वेलोसिटी रो तळे भी l1 t - 1 तो कटि जीव ना कटियो ना नहीं सेम सेम अछि माने l रो पावर 1 - 1 t रो पावर -1 + 1 तो ये कौन हो 0 0 हो किसी डायमेंशन ही नहीं तो एगुड़ा को डायमेंशनलेस कांस्टेंट रे जीवे आउरी भी बहुत सारा एमती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेमती पढ़िलो सेमती बहुत सारा क्वांटिटीज आगो को आसीबो जोटा कि ऊपर जहा थिबो तळे भी सेही जिंस ही थिबो माने ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी थिबो तळे भी सेया थिबो फोर्स बाय फोर्स लेंथ बाय लेंथ ए टाइप रो तो जदि ऊपर तळे समान जिंस थिबो तो तार डायमेंशन 0 आसी जीवो तो से सब जिंस को हम कोन कहू डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोली कहू जार एमिति कांस्टेंट जार मूल्य तो स्थिर रहइबो बट ता सहित डायमेंशन मध्य रहिबनी आउ किछि अछि कांस्टेंट्स विथ डायमेंशंस डायमेंशन थिबा कांस्टेंट कोटा सर एबे ऑलरेडी गोटे हमें एग्जांपल देखिथिले जीरो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो हमें देखिथिले जी ये गोटे फार्मूला रो आसीथिला जे f = gm1 m2/r² जोथिरे जी रो गोटे मूल्य अछि फिक्स मूल्य अछि फिक्स वैल्यू अछि तुम जानथिबो ता सहित जी रो गोटे डायमेंशन मध्ये अछि जी रो गोटे डायमेंशन मध्ये अछि बुझि पारछो तो ये कोन ये होचे डायमेंशन थिबा कांस्टेंट तो एमिति फार्मूला रे बेले बेले ए टाइप रो कांस्टेंट आसीबो जो गुडा को डायमेंशन थिबो सेमिते आ गोटे उदाहरण होची कूलम्स कांस्टेंट जोडा को के बोली कहै जे 12th क्लास रे पढिबो एटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पाठ रे कूलम्स कांस्टेंट ठीक अछि ए कूलम्स कांस्टेंट मध्ये सेम तार भी डायमेंशंस अछि तो ए बेला विभिन्न कांस्टेंट्स थांती जो मानकर डायमेंशन थाए आ जो माने सेवन को हम कहू कांस्टेंट विथ डायमेंशंस बुझी होला आ जदि खाली नंबर्स थिबो बा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थिबो बा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जिंस थिबो से गुडा को भी कांस्टेंट का किंतु तांकर गोटे डायमेंशन नथिबो ओके एबे हमें आगो को बढ़िबा नेक्स्ट हमें देखिबा तमानकर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नेक्स्ट टॉपिक कोन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल कौन कहूची होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहूची जे सिंपल भाषा रे कहले ओनली दोज physical quantities can be added or subtracted whose dimensions are same ओनली से ही फिजिकल क्वांटिटी गुडा को ऐड किंबा सब्सट्रैक्ट करी हबो जहार डायमेंशन समान गुणन हरण हमें जो भी दुईटा फिजिकल क्वांटिटी रो करि परिबा आगो को भी करूथले हमें करनथले लेंथ इनटू टाइम करूथले बा लेंथ बाय टाइम कले वेलोसिटी होतला हां नहीं फोर्स को मास को एक्सेलरेशन रे गुणन कले फोर्स आस्तला गुणन रे हरण रे टेंशन नहीं
किंतु जेतेबेले आमे एडिशन किंबा सब्सट्रैक्शन करथबा केवल आमे सेही फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किंबा सब्सट्रैक्ट करि परिया जहार डायमेंशन समान थिबो। कॉमन सेंस भाबरे आमे मास सहित लेंथ को मिसै परिबा, दीटा अलगा फिजिकल क्वांटिटी को मिसै परिया। कोन कहउछ? हां कहउछ? अच्छा जे हां कहले भाबो जदि आमे तुमको कहबे कि रे पिले 20 केजी को मिसाओ 10 मीटर रे, मिसे देखिलो 20 केजी कौन मास, 20 केजी मास, 10 मीटर कौन लेंथ। तो मास को लेंथ सहित मिसै परिबो तमे, मास को लेंथ सहित मिसै परियो केबे भी नहीं। 10 के 20 केजी 10 मीटर मिसिबो ही नहीं। तो एथि पई कुआ गला जे दीटा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किंबा सब्सट्रैक्ट सेतेबेले ही करि परिबो जेतेबेले यार डायमेंशन तार डायमेंशन समान हेतिबो। माने ये जो मिसी की जो डायमेंशन दोथबो बा फिजिकल क्वांटिटी हेतिबो से भी सही फिजिकल क्वांटिटी हेतिबार अछि बा केवल फंडामेंटल लेवल नहीं, डिराइव्ड रे सेम जिंस तमे 20 न्यूटन फोर्स को ऐड करि परिबो कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड सहित स्पीड को फोर्स ऐड करि परिबो कि नहीं। जदि एडिशन किंबा सब्सट्रैक्शन होउची ताहेले सब बेले दीटा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन समान हेतिबार अछि। ए जो प्रिंसिपल अछि आको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुआ होची। आर यूज कोठी हबो बहुत जगह रे हबो। बे देखो फॉर एग्जांपल गोटे तुमको इक्वेशन देइची, गोटे तुम मान को इक्वेशन देला, इक्वेशन रे कहला जे मन करा जो कहूची a प्लस b इक्वल टू c, एमती गोटे इक्वेशन देला। तो एठी a b और c जगह रे जहां भी थाओ तुम देखिबो a और b मिसी के जदी c होचंती ता माने बाध्य रे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अनुसार a रो डायमेंशन b रो डायमेंशन संगरे समान हेतिबो और c रो डायमेंशन संगरे भी समान हेतिबो। तीनटा जाको पदर डायमेंशन समान हेतिबो तेबे तो ए दुटा मिसिला, मिसी की तृतीयटा आसिला माने 10 केजी प्लस 20 केजी मिसलारो 30 केजी हेची। ता माने ये भी और से भी सेम फिजिकल क्वांटिटी हेतिबे जो माने कि मिसी की थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बाहर करचनी सेटा भी सेम ही हेतिबो। बुझी पारछ? जदी एटा 10 केजी थिबो एटा 30 मीटर थिबो एटा केबे भी मिसी की किछि आसीबनी थर्ड क्वांटिटी। तो एठो हम कोन जणा पडुची ना all the terms in an equation, all terms of an equation, गोटे इक्वेशन रो प्रत्येक पद all terms of an equation must have same dimensions। प्रत्येक पदर गोटे इक्वेशन रो गोटे समीकरण रो प्रत्येक पद प्रत्येक टर्म प्रत्येक पद रो डायमेंशन समान हेतिबार अछि। तो ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके आमे डायमेंशनल एनालिसिस करिबा। बट आज तो मान को गोटे आरो गोटे छोटो यूज तो मान को म कहि दोचे। आरो गोटे छोटो यूज होचे टू चेक द given equation is to check the given equation is correct or not, है ना। गोटे इक्वेशन हमको checking an equation whether it's correct or not। गोटे इक्वेशन ठीक अच्छी कि भूल अच्छी हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगे के जानी परिबा। एग्जांपल पई हमें गोटे इक्वेशन ऑफ मोशन जानी थिबा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half a t square। इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एटा तो करेक्ट अच्छी। बट जदि तुमको चेक करिया को कहला जे ए इक्वेशन ठीक अछि कि नहीं चेक करो तो तमे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेबो। ए इक्वेशन रे जेति की पद अछि केतरा पद अछि ये गोटे पद ये गोटे पद ये गोटे पद तीनटा टर्म अछि।
तो तीनटा जाक टर्म रो डायमेंशन जदि समान अछि तबे जाके इक्वेशन टा ठीक अछि। तो तीनटा जाक पदर डायमेंशन बाहर करिवा। प्रथमे हमें बाहर करिवा s रो डायमेंशन। एस माने कोन डिस्प्लेसमेंट जानि छ तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास रो पाठ। तो एस होची एठी डिस्प्लेसमेंट लिखि दउची जानिया पय डिस्प्लेसमेंट u होची इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक परिवेग इनिशियल वेलोसिटी t माने होची टाइम a माने होची एक्सेलरेशन। एती तो अछि ठीक चारटा जिंस। तो s होची डिस्प्लेसमेंट माने कोन गोटे प्रकार लेंथ तो पावर 1 ही अछि तो l1 हबो। सेकंड पद को जीवा u into t रो डायमेंशन बाहर करिवा। तो u होची वेलोसिटी माने l1 t - 1 वेलोसिटी रो डायमेंशन into t ut परा u रो एटा t रो एटा। तो एबे कोन हला देखिलो मते l रो पावर 1 रहला t रो पावर -1 + 1 t रो पावर केते हला -1 गुणन +1 तो ये कोन हेला तो l1 t0 हे गला। l1 t0 माने कोन से l1 ही रहला t रो पावर कटि गला। सेंदे थर्ड पद जदि देखिबो हाफ a t स्क्वायर रो डायमेंशन। तो हाफ कोन हाफ गोटे डायमेंशन लेस कांस्टेंट तारो किछि डायमेंशन नै छाड़ दियो रहला a * t रो स्क्वायर माने a रो डायमेंशन गुणन t स्क्वायर रो डायमेंशन एतिक तो करिया अछि। तो a माने एक्सेलरेशन l1 t - 2 जानि छ हमें मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर टाइम रो पावर 2 तो ये केते हिजबो देखो l रो पावर 1 t रो पावर -2 + 2 केते हिजबो 0 तो रहिला कोन फाइनली l रो पावर 1 ही रहिला। तो s रो डायमेंशन जहा ut रो डायमेंशन सेया एवं हाफ at स्क्वायर रो डायमेंशन भी सेया। जेहेतु ये तीनटा जाको टर्म इक्वेशन रो सेम डायमेंशन अछि तन करी दिस इक्वेशन इज वैलिड। दिस इक्वेशन इज वैलिड बा इक्वेशन ठीक अछि। तो ए भली भाबरे आमे इक्वेशंस गुडा को बाहर करि परिबा बा इक्वेशंस गुडा को ठीक अछि कि नै चेक करि परिबा कोन यूज करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके नेक्स्ट क्लास रे आउरी मजेदार जिंस करबा जोटा कि होची तमान करो डायमेंशनल एनालिसिस रे एटा जो माने जेई बा नीट पई प्रिपरेशन करिया को चाहू छ बा भाबू छ बा देखिया को चाहू छ केमिति क्वेश्चन आछे ए चैप्टर रो डायमेंशनल एनालिसिस रो ही क्वेश्चन आसे जेई रे भी आसे नीट रे भी आसे। तो डायमेंशनल एनालिसिस केमिति करा जाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके बा डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके सेटा हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा। आ बहुत सारा क्वेश्चंस भी तो मान पे नै के आसीबी जेई आ नीट रो क्वेश्चन ताको हमें सॉल्व भी करबा हला मजा लागिवो। तो नेक्स्ट क्लास रे पुणी थरे देखा हवा आ डायमेंशनल एनालिसिस पढिबा। तो आशा करू जे आज रो क्लास रे हमें जहा पढिले तो मान को भल लागिथिबो और क्लियर भी हो जाइथिबो। नेक्स्ट क्लास रे हमें मिसिबा डायमेंशनल एनालिसिस पढिबा। जीवा पूर्व समस्त क्लास को गोटे गोटे लाइक कर दबो चैनल को जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करनो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दियो आउ तुम सांग साथी मान सहित क्लास को शेयर कर दबो। पुणी थरे तुम नेक्स्ट क्लास रे मिसिबी टिल देन बाय हैव ए वंडरफुल डे बाय एवरीवन।